अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर या मज़ाक़-खेज़ या पुरस्रार या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें उर्दू का होती जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक धमाका कर दिया। उन्होंने और उसके बाद पीटीआई इमरान खान उन्होंने भी बहुत सारे बातें कर दी। मसलन उन्होंने सीएम केपीके का ऐलान कर दिया। उन्होंने जनाब अपना फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब असम्बली के लिए भी अल्लाह आइंदा का जाहिर कर दिया। अब इन तमाम बातों के पीछे क्या राज है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो आगाज़ करते हैं पीटीआई की तरफ से। इमरान खान साहब ने पीटीआई के कुछ डिसीशंस का ऐलान किया है। सबसे बड़ा डिसीशन ये है कि जनाब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो कि एक अहले तशी की पार्टी है और ये शुरू से ही साथ रही है जनाब इमरान खान साहब के, तो उनके साथ एक तरीके से कोलिशन या उनके साथ जम होना, क्योंकि आज़ाद को किसी न किसी पार्टी में जम होना पड़ेगा ताकि वो अपनी रिज़र्व सीट्स को जो है सेव कर सकें। तो बहरहाल उसमें उसके साथ जो है उन्होंने कोलिशन बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी एक कौमी असम्बली में सीट है और एक शायद पंजाब असम्बली में, तो उससे लिए उनको फ़ायदा होगा। दूसरा उन्होंने जो ऐलान किया था वो ये था कि जनाब जमात इस्लामी के साथ हम करेंगे केपीके में, क्योंकि वह जमात इस्लामी के 2 सूबाई असम्बली के मेंबर जीते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हाथ हो गया क्योंकि उन दोनों सूबाई असम्बली के मेंबरान को रीकाउंटिंग में हरा दिया गया और उसमें दोबारा, यानी कि दोबारा तो नहीं कहना चाहिए बल्कि पीटीआई के हामी आज़ाद उम्मीदवारों को जिता दिया गया। नतीजा जमात इस्लामी की नुमाइंदगी वहाँ हो गई 0 केपीके में। लिहाजा वहाँ अगर आप इनके साथ कोलिशन बनाएं या जो भी करें तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है रिज़र्व सीट्स के लिए। वहाँ पे आपको किसी और पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके के लिए उन्होंने अमीन गंडापुर को नॉमिनेट कर दिया है। अब इन बातों से क्या जाहिर होता है, ये तो है फ्रंट की बात है। बिहाइंड द कर्टन क्या है? बिहाइंड द कर्टन ये है कि इमरान खान साहब की जो भी नेगोशिएशंस चल रही हैं मुक़्तदरा हलकों के साथ, उसमें कोई खातिर ख्वाब पेश कदमी नहीं हुई है, क्योंकि जो अमीनुल गंडापुर को जो बनाने का है वो जो है वो उकाब हैं, वो फाख्ता नहीं है। मतलब वो लड़ने वाला ग्रुप है, उनके ऊपर कई चीज़ें हैं, जैसे वो असला लेकर आ रहे थे केपीके से पंजाब मुंतकिल कर रहे थे, जो बनी गाला के अंदर जिस वक्त लोगों ने इमरान की तरफ एक हिसार बनाया हुआ था कारकुनों ने, ज़्यादातर कारकुन उन्हीं के तरफ से गार्ड वार्ड जो प्रोवाइड किए गए थे, लड़ाका ग्रुप बयानबाजी में बहुत एक्सट्रीम हैं, शोला बयान हैं, ज़ाती अटैक करते हैं। एक दफ़ा उनका बड़ा जुमला मशहूर है कि ये मरियम नवाज़ जो है वो करोड़ों के प्लास्टिक सज्जी करा के जो है मलका हुस्न बनी घूमती है। इसके अलावा बहुत सी हैं
फिर उनकी और भी अजीब टाइप के कैरेक्टर, वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल तो बनाया इसलिए गए कि वो काब हैं, ये लड़ेंगे, फाइट करेंगे, बिकेंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे और जो मैं कहूँगा मेरे इशारों पे चलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने जो फाख्ताएँ थी उनको पीछे कर दिया और इनको नॉमिनेट कर दिया। इससे उनकी अंदाज़ा होता है कि वो बहुत कितनी जहराना अप्रोच रखना चाहते हैं वो आने वाले दिनों में। जहाँ तक गंडापुर की जो दूसरी कहानियाँ हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। मतलब एक दफ़ा ये शराब की बोतलें ब्लैक हॉर्स और वाइट हॉर्स के साथ पकड़े गए, तो उन्होंने कहा नहीं इसमें तो शहद है साहब, ये बोतलें हमने उसकी ली हैं, खाली बोतलें मिल गई थी लेकिन इसके अंदर तो शहद भरा हुआ तो इस टाइप की इनकी कहानियाँ मशहूर हैं। बहरहाल अब इन बातों से क्या हम कर सकते हैं, ये तो कैरेक्टर हर एक में वीकनेसेस हैं। तो इस तरह पे इमरान साहब जब आज कोर्ट में आए तो बड़े उसके हौसले बुलंद नजर आए, बड़े वो खुश थे और उससे लगता था कि वो उन्होंने अपनी शराइत जो रखी हैं मुक़्तदरा के सामने वो काफ़ी सख्त रखी हैं और वो इस बात पर उनको यकीन है कि अल्टीमेटली हमारी शराइत को माना जाएगा। तो ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी जो खबर है वो है बिलावल साहब की धमाका खेज कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन से इजलास चल रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और उसका फ़ैसला आया। बिलावल साहब ख़ुद जो है अनाउंस करने आए। उन्होंने 3-4 बातें ज़बरदस्त की। नंबर ये कि जो हम जो है क्योंकि हमारे नंबर कम हैं तो हम वज़ीर आज़म के लिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सीटें कम हैं और ज़ाहिर के जो है आज़ाद अरकान ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पे जो वो अरकान हैं यानी कि नवाज़ लीग के हैं, तो मेरे पास नंबर कम है फेडरल में, तो मैं वज़ीर आज़म का जो है उम्मीदवार नहीं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को इस बात से विड्रॉ किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जो 2 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी पीटीआई के आज़ाद अरकान है, दूसरे नंबर पे नवाज़ शरीफ की पार्टी है, लेकिन क्योंकि इमरान की पार्टी पीटीआई बात ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे, लिहाजा अब नून लीग हमसे बातचीत कर रही है तो ज़ाहिर है हम उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं और उनका जो भी उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म के लिए उस पे हम उसको एक बात का वोट देंगे, लेकिन हम उस तरह नहीं करेंगे सपोर्ट कि हम जो है ना वो हुकूमत पे भी शामिल हों, यानी कि हम बाहर बैठ के सपोर्ट करेंगे और जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे लेकिन कैबिनेट पे नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप वो जो टफ फैसले आने वाले हैं और करने पड़ेंगे आने वाले वज़ीर आज़म को, उस पर हम शरीक नहीं होंगे ताकि आवाम में हमारी मकबूलियत रहे। हम डे टू डे इश्यूज़ पर सपोर्ट करेंगे कि जहाँ हमें करना है, जहाँ नहीं करना नहीं करेंगे। अपोजिशन में उन्हें हम बैठेंगे, लेकिन अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन हम नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास मेंबर कम है, पीटीआई के पास मेंबर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पीटीआई को मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने और कहा कि लेकिन हम सपोर्ट जिस सूरत में भी करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं हमारी, मतलब हम सदर के अहदे पे लड़ेंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदर बनाना देखना पसंद करेंगे, यानी कि हमारे वो कैंडिडेट होंगे सदर के। सेनेट के चेयरमैनशिप पर हमारी निगाह है, हम सेनेट का चेयरमैनशिप लेना चाहते हैं और हम स्पीकरशिप लेना चाहते हैं कौमी असम्बली की, यानी कि तमाम आइनी अहदे हम लेना चाहते हैं, लेकिन और वज़ीर आज़म को हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कैबिनेट में नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात है। उससे मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो भी वज़ीर आज़म बने, या तो नवाज़ शरीफ साहब बने या शहबाज बने, उनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है।
इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम जो है सिंध में गवर्नमेंट बनाएंगे और बलूचिस्तान में भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी गवर्नमेंट कायम करें। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम कमेटीज़ बनाएंगे जो तमाम मुख्तलिफ पार्टियों से बातचीत करेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान खप्पे करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दोबारा इंतखाबात हों या हालात बहुत ख़राब हो, इसलिए हम नवाज़ लीग के वज़ीर आज़म की हिमायत करेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ साथ में उन्होंने MQM को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया, MQM पाकिस्तान को, और उनको कहा कि साहब उनके जो है बहुत सारे पेशावर जो कि जराइम लोग पेशा लोग थे उनको जेलों से रहा करवाया गया, और उन्होंने किस तरह से बैलेट पेपर बदले और किस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट बदले और गुंडागर्दी की और ये की, और हमारे साथ ही इन्होंने सही नहीं किया, व्हाटएवर। ये तो एक सियासी बात होती है। अब बिहाइंड द कर्टन क्या, ये तो उनकी बात हो गई। बिहाइंड द कर्टन जो आप सुनना चाहते हैं, बिहाइंड द कर्टन ये है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर कोशिश की है इन रूट्स होने की, क्योंकि अब ये सबको नज़र आ रहा है कि जो है पंजाब की आवाम का मिजाज बदल रहा है, या बदल गया है, ये बदल रहा है, और PMLN नवाज़ लीग जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ लीग, वो बहुत तेज़ी से टूट फूट का शिकार हो रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद होगी। तो इनका सोचना यह है कि वो जो चंक निकलेगा वहाँ से उसको हम अवील करें, क्योंकि जितना जो कवर करना था वो तो क्या कहते हैं इमरान खान ने कर लिया, थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो नवाज़ लीग के साथ है, यानी कि वो एंटी इमरान है, लेकिन अब उसका भरोसा नवाज़ लीग से ख़त्म हो रहा है, तो उसको वो हमारी पार्टी में आ सकती है और हम वहाँ पे मजबूत जड़ें बना सकते हैं। तो हम जो है इमरान के बाद वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी कि उन्होंने 5 साल का एक अपना प्लान रखा है। तो एक तो ये है इसकी वजूहत। दूसरी वजूहत जो है उनको ये नज़र आ रहा है कि जितने भी फैसले होंगे वो बड़े टफ होंगे, क्योंकि पहले से SIFC का जो इदारा बना दिया गया है कि इंटरनेशनल जो कैसे इन्वेस्टमेंट आनी है और लानी है और करना है, तो उसके लिए और उसका सारा कंट्रोल, उसके अंदर जो है आर्मी का भी रोल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसके मेंबर हैं, ये हैं वो हैं, सारा कंट्रोल बेसिकली वहीं से होगा और ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल होंगे। तो उनको ये पता है कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसकी अपनी तो क्या होगी, सारा फैसले वहाँ से होंगे और वो तो एक से डमी होगा, और सारा फिर उस पर जो बुराई होगी, महंगाई होगी, महंगाई के बम गिरेंगे, तो आवाम में वो वज़ीर आज़म बेचारा बदनाम होगा। तो उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से और खुश तरीके से बहुत ही सोच समझ के अपने आप को अलग करने की कोशिश की है। तीसरे नंबर पे वो ये भी नहीं चाहते कि इलेक्शन दोबारा हो और इतना बड़ा डेडलॉक बढ़ जाए, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है नवाज़ साहब को सपोर्ट करेंगे, उनकी जो भी इसको बनाएं। तो ये बात है, तो ये है वो बिहाइंड द कर्टन। बाकी उन्होंने अब ज़ाहिर को इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, तो ज़ाहिर वो नाराज़ ना हो जाएं कि भाई ये तुम क्या बकवास कर रहे हो या क्या तुम अपनी शायद रख रहे हो, तुम्हें बात करनी है। तो उन्होंने फिर कह दिया हम सपोर्ट भी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है हम सपोर्ट के साथ साथ जो है हम ओहदे हैं, फिर हमें ओहदे दिए जाएं। तो हो सकता है बार्गेनिंग भी हो कि वो अल्टीमेटली जैसे 2008 में हुआ था कि नवाज शरीफ से भी कहा था कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वज़ीर आज़म को, लेकिन बाहर बैठेंगे, कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। अल्टीमेटली वो कैबिनेट में आके बैठ गए थे। तो हो सकता है कि मुख्तदरा का ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वो कहेंगे ठीक है यार ये शर्तें, हमें सदर भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, सेनेट भी चाहिए, फला फला चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है ये चीज़ें दिलवा दें। नवाज़ मान नहीं रहा इन बातों के लिए, ये चीज़ें हमें दिलवा दें तो हम ज़ाहिर वज़ीर आज़म कैबिनेट में भी आ जाएंगे। ये हो सकता है। मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स इज़ द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो ये तो है, क्योंकि जब नेगोशिएशंस होती हैं तो पहले आप सख्त शराइत रखते हैं, दूसरा क्योंकि अकड़े हुआ होता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, कहते ऐसे की तैसी ठीक है। फिर पीछे से
प्रेशर आता है दोनों तरफ को, नहीं बैठो बैठो करो, तो फिर कुछ वो पीछे हटते हैं, कुछ आप हटते हैं, करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपने सारे वो कार्ड जो सख्त तरीन थे वो कर दिए। अब नून लीग जो है अपने क्या बैठ के गई, फिर उस पर कि चलो ये कंसेशन दे दो, ये छोड़ दो। फिर बीच के अंदर मुक़्तदरा हलकों के लोग बैठेंगे और आखिर में बार्गेन हो जाएगी। ये मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त नए इलेक्शन कराने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को मज़ीद सीटें मिलेंगी, उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे। तो एक तो ये कहानी है। दूसरे नंबर पे उनको ये भी नज़र आ रहा है कि शायद जो आने वाली हुकूमत है वो 2.5 साल से भी ज़्यादा ना चले, 2 से 2.5 साल। और जो एक आम आदमी नज़र आ रहा है, क्योंकि इतने टफ फैसले होंगे, इतने टफ फैसले होंगे और इतनी सख्त अपोजिशन होगी जो कि इमरान खान की PTI के जो लोग हैं उनकी, कि उस अपोजिशन को ये लोग सहा नहीं सकेंगे। क्योंकि यही अहदे नहीं हैं, आइनी अहदों के अलावा भी कुछ अहदे हैं जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिल के बनाए जाते हैं। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें नैब का चेयरमैन है। तो ऐसे बहुत से फैसले जो उनके साथ मिलकर करने होते हैं। तो फिर निगरान गवर्नमेंटें जब इलेक्शन के लिए बनती हैं तो उसके लिए भी लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशवरा किया जाता है कि उनका वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या होगा। तो ये वो सूरत हाल है। तो उन पर उनकी मतलब ये कि नज़र आ रहा है, तो ये वो कहानी है। तो वो समझते हैं कि यार चलो पीछे ही रहो, मामला ज़रा गंभीर नज़र आ रहा है। तो अब ये बातें MKM के बारे में तो खैर जनरली लोगों से सवाल किया तो उनको ज़ाहिर कहना ही था कि कराची में जो उनके कराची के लोग जो थे जो बड़े एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हम 12 सीटें जीत लेंगे, कर लेंगे। तो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने उनके बारे में काफ़ी सख्त बातें की और उससे इंडिकेशन भी ज़ाहिर किया कि हम शायद सिंध में उनको जब उनको फेडरल में नहीं मिल रही तो सिंध में उनको देके क्या करेंगे। तो बेसिकली उनका ये था कि सिंध में हम MKM को अकोमोडेट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर कर दी, क्योंकि नवाज़ शरीफ को तो करना है ना, वो फेडरल में उनको लेना है MKM पाकिस्तान को। और उसके बाद क्योंकि उनकी हुकूमत तो बनती नहीं है, अब सारी जो गोट आके फंसी है वो नून लीग पे है। और नून लीग जो है फिर वो सारी बात तब पीछे हटेगी, कुछ प्रेशर आएगा मुक़्तदरा का। आखिर में इन दोनों पार्टियों को माहिदा तो करा दिया जाएगा, लेकिन देखिए क्या होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल आ रही है ना, वो आ रही है, क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल वो आ रही, लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर जा रहा है। तो उसको भी करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि उसके सारे इख्तियारात हैं। तो उसके लिए क्या होगा, क्या ये लोग इतने आज़ाद तोड़ने में कामयाब हो जाएगी नून लीग कि वो जो है पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में जाना चाह रही है, मतलब सपोर्ट करेगी लेकिन अपोजिशन में बैठेगी, तो वो अददी तौर पे ज़्यादा रहे, यानी इसके 54 हैं। और ये आज़ाद जो है काफ़ी टूट के चले जाएँ तो इनके काफ़ी कम हो जाए। लेकिन तादाद में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि तकरीबन उनके 92 हैं। आप कितने लोगों को तोड़ोगे? तो वो टूट फूट के कम हो जाएँ तो इसकी वजह से लीडर अपोजिशन जो है बिलावल बन जाएँ, तो फिर फेडरल मुक़्तदरा के लिए और भी आसानी हो जाए। अभी आने वाले दिनों में पता लगा कि कितने लोगों को नून लीग तोड़ने में कामयाब होती है। पीपल्स पार्टी को तोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको तो जो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही। तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई टुडे का भी नहीं फेडरल का आदमी ना उनके पास आएगा। तो सब कुछ मेहनत जो है नून लीग को करनी है। तीसरे में नून लीग और वीक पोजीशन में है, क्योंकि जहाँ नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि जो मुक़्तदर हल्के बहुत नाराज़ हैं उन पर कि यार तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, बिसात बचाई, तुमने कहा जी हम इतने मकबूल हैं पंजाबी हैं और सारी चीज़ें की, तुमने कहा सज़ाएँ दो, सज़ाएँ दी, जेल में डालो, जेल में डाला, ये करो वो करो, पंजाब में इसको जेल में डालो, उसको डालो, जल से नहीं होने दो, जुलूस नहीं होने दो, उनको इलेक्शन का सिंबल ना दो, सब तुम्हारे कहने पर किया। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुम उधर खुदा पार निकला जी, तुम तो कुछ तो दिखाई नहीं सके। तुमने तो बिल्कुल ही हमें मरवा दिया, अंधेरे में रखे कि हम जीत रहे हैं और हम तो मर गए। तो वो सख्त नाराज़ हैं और उसमें नवाज़ साहब के लिए कोई पोजीशन नहीं। अपने वो बनाना भी नवाज़ को चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसकी तो इतनी बदनामी है, शहबाज की पिछले 18 महीने जो हुकूमत की थी, बनना तो आपको ही पड़ेगा। लिहाजा आप शहबाज रहिए कि भैया वज़ीर आज़म भी आपको बनना है। और आपने जो धोखाधड़ी की वो की, तो अब सारे पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए आपको उनकी शर्तें भी माननी है। तो अगर हम उनकी सारी शर्तें आप मान लें तो फिर हम कान पकड़ के उनको ला के आपकी हुकूमत के अंदर शामिल करा देंगे। तो सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे वाले दिनों में क्या होगा हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खट्टी मीठी बातें मुझे दुआ में याद रखिए, अपने कमेंट्स भेजिए। इंशाअल्लाह फिर अब्बास से बात होगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।